प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। दाजी को मेरा आदर प्रणाम और मेरे सभी हरितवीर बहनों भाइयों को प्रकृति प्रणाम। यदि अध्यात्म में कोई तरक्की, कोई उन्नति, कोई अन्य उन्नयन हो सकता है तो वह सिर्फ यह हो सकता है कि मैं आफ्टर यू के साथ हूं। तुम उसे दे देना। ईश्वर को नहीं चाहिए कि उसे पूजें, आराधें। उसे बस लगता है मेरी सृष्टि, मेरी रचना, जिसका तुम भी अंश हो, मैं भी अंश हूं, को हम स्वीकार कर सकते। चार्य जी ने कहा, प्रेम बंधनों से मुक्त करता है। कहते हैं कि प्रेम बंधनों से मुक्त करता है, परंतु स्वतंत्रता को छीन लेता है। अर्थात सीधे शब्दों में कहूं, गैर अनुशासित, गैर नियमाधीन स्वच्छंदता को छीन लेता है, जिसे मैं स्वतंत्रता समझता हूं। वह कहते हैं कि जैसे हम उन्नत होते हैं, अनुशासन, आज्ञा पालन हम पर हावी होता जाता है। क्यों? यदि आपको कोई गलत करने से रोक रहा है तो समझ लीजिए आपकी उन्नति, मेरी उन्नति हो रही है। हम प्रभु की दृष्टि हम सब पर है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हमारी कुछ भी कर पाने की स्वतंत्रता घटती जाती है। चार्य जी महाराज कहते हैं, जैसे बस का ड्राइवर के पास पूरे 20 से 200 फीट का चौड़ा रोड होता है, जिसमें से लगभग 100-125 फीट का रोड उसकी साइड का भी होता है, जिस पर वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आपने, मैंने, हम सब ने महसूस किया और देखा है। पर जैसे ही थोड़ा उन्नत होता है, ट्रेन के ड्राइवर के पास इससे कम फ्रीडम होती है। 2 पटरियां रहती हैं, उसके बीच से चलना है, इधर ना उधर। आप भी जानते हैं कि यदि वो जरा सा हिल जाए, हजारों जिंदगियां और उनसे जुड़ी लाखों जिंदगियां दांव पे लगी रहती हैं। वो नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है अपनी स्वतंत्रता के साथ खेलने का, मजाक करने का। फिर आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज में जो पायलट्स होते हैं, उन्हें देखिए, देखने को तो सारा आसमान उनके पास होता है, और वो भी एक सिग्नल सेंटर से जुड़े रहते हैं, जो उन्हें मॉनिटर और इंस्ट्रक्शन में रखता है। जिनसे मिली फ्री डायरेक्शंस मिलते हैं, उनमें ही वो चलते हैं, और 1 इंच भी उन्हें आजादी नहीं मिलती उनकी फ्लाइट, उनकी एयरबस को हिलाने डुलाने की। आगे बढ़े। रॉकेट्स, जब रॉकेट में
अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वीडियोस में कि उनके भोजन भी कोई और डिसाइड करता है, क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है। उसका एक्सपेल होना तो अलग ही चीज है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो अध्यात्म में यदि आप बंदिशों में हैं तो हम आपके लिए अच्छा है और उन्नति कारक है। कई बार मैं इसको बोलने में कहता हूं कि ये सांड से बैल बनाने की प्रक्रिया जैसा है। हमें बस ख्याल रखना है, यदि हम अपने गुरु दाजी को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, अनुपालन करते हैं, क्योंकि आफ्टर यू का अनुकरण हमें दूसरे के लिए प्रेम सिखाता है, जीना सिखाता है, जीवन देता है, सबको छीनता नहीं, देता है। वे कहते हैं जब हम उनके मार्गदर्शन में, उनकी राह, उनके लिए, उनके साथ चलेंगे तो व्यक्तिगत प्रेम शने शने सार्वभौमिक प्रेम में बदलने लग जाएगा। फिर हमारी या हमें सीमाओं से बाहर उसकी स्वतंत्रता में रहना आ जाएगा। हमें सीमाओं से बाहर उसकी स्वतंत्रताओं में रहना आ जाएगा और हम मदर नेचर, जो प्रभु का दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, उसको समझ पा रहे होंगे। तब गुरुजनों को उनके नामों तक सीमित नहीं कर रहे होंगे। हर नाम गुरु का हो जाएगा। नामों के भेद सिर्फ प्रेम के द्वारा हटते हैं। चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, राधा कहें, मीरा, चारी जी महाराज, बाबू जी महाराज, दास जी, या कोई भी और जेंटलमैन का नाम, आप आम आदमी का नाम लिख लीजिए, अपने बेटे का नाम लिख लीजिए, आप उसे पुकारिए। तो क्या आपने अपने बेटे की पूजा शुरू कर दी? नहीं, आपने बेटे में दाजी को देखना शुरू कर दिया। ये भान हमें अपने अंदर में लाना है। ये विभेदीकरण की प्रक्रिया से बाहर आना है, अंतर खत्म करने हैं अपने अंदर के। सहजमार्ग साधना क्या सिखाती है? विलीनीकरण, अंतरीकरण नहीं, एकीकरण। मैं बार बार इंटीग्रेशन शब्द को आप सबके साथ साझा करता हूं। इंटीग्रेटेड सोल बनना है, हमें बिखरी हुई आत्मा नहीं कि जिसके 4 टुकड़े इधर, 4 टुकड़े उधर। आपका सोच ये हो सकता है कि भैया हमें तो ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो हम कैसे अपने प्रभु को देखेंगे? तो ये समझिए, सभी में प्रभु को देखना है हमें। तो फिर अंतर खत्म हो जाएगा और साधना में हमारी गति द्रुत हो जाएगी। हम एकल होने लगेंगे। जब तक हम फर्क करेंगे, जब तक हम भेद करेंगे, लाला जी, बाबू जी, चारी जी, दाजी, ये सिर्फ नाम भर हैं। इनमें भेद कैसा? और मैंने तो आपको कहा कि आप अपने बेटे के नाम को प्रभु का नाम समझ लीजिए, अपने पति के नाम को प्रभु का नाम समझ लीजिए, अपने भाई के नाम को प्रभु का नाम समझ लीजिए, अपने दोस्त के नाम को प्रभु का नाम समझ लीजिए। तरक्की 100% होगी, शक्तियां होगी। क्यों? क्योंकि हम तो भज रहे हैं बस।
हमें नहीं मालूम कौन सा नाम है वो। भगवान कृष्ण के तो 10,000 नाम थे, तो क्या साधना उन सबके अधूरे रह गए जिनने अलग अलग नाम से बोला? किसी ने गोपाल कहा तो किसी ने कान्हा कहा, किसी ने ग्वाला कहा तो किसी ने चोर कहा। क्या चोर कहने वाले नहीं डरे? भले कारण कोई भी हो, भगवान के द्वारा लगाए गए लोगों के द्वारा तीर से डरे, लेकिन तरे तो सही। तो तरना तो सबको है, पर बात यह है, क्या तरने के पहले हम कुछ उनके लिए करेंगे? हमारी साधना का मूल ध्येय उन्नति नहीं है। हमारी साधना का मूल ध्येय अपने प्रभु, अपने गुरु के सेवा कार्यों में अपने आप को लगाने से। वो जो कार्य हम सबको सौंपता है या जो कार्य सामने रखता है, ऐसा भी नहीं कि कोई कार्य है कि वो उसके लिए आपको इनवाइट करेगा। कभी भी जो उन्नति करते हैं, उन्होंने कार्यों को ले लिया है, उन्हें दिया नहीं गया था। और जो करने वाले होते हैं, उनके पास चल के आते हैं, उनको कमी नहीं रहती। और कार्य और कार्य। और जहां तक हमारे सबके भौतिक जीवन का सवाल है, जब तक हम अपने को उनसे अलग, उनसे जुड़ा समझेंगे, रखेंगे, तब तक भौतिक जीवन की, परिवार की, समाज की, दुनिया की चिंताएं हमें सताती रहेंगी। जैसे ही हम उनके हो जाएंगे, हृदय में होना है और कहीं नहीं होना, बस एक बार हो गए, फिर कैसा अलगाव? उसका ही जीवन है, उसी के हम हैं, उसी का भौतिक जीवन, उसी का आध्यात्मिक जीवन। हमें तो भौतिक जीवन में आध्यात्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भौतिक देखने की आदत डाल लेना है, अगर अभी तक नहीं डली है। बस इससे मुझे लगता है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, जिसके लिए वो हम सबको लाया है। बस आफ्टर यू को मैं स्वीकार करूं तो मदर नेचर का कार्य मेरा अपना कार्य होगा, ना कि सामाजिक कार्य। ये जरूर याद रखिएगा। दुनिया के लिए सामाजिक हो सकता है, मेरे आपके लिए नहीं। हम सबको सच्चे अभ्यासी बनना है, तभी ये सच्चा जन्मोत्सव होगा। और प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब पर वो दया करें कि हम सभी सच्चे अभ्यासी, सच्चे हरिवीर बन पाए। मैं भी सदा साथ हूँ, सबके साथ। आफ्टर यू, ये हमारे हृदय में नारा गुंजित होना आरंभ हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। वो हम सबको संभालें, संभालें और हम उनके कार्यों में उनके साथ नजर आए। सभी को प्रभु का आशीर्वाद। थैंक यू दाजी। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरितवीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।